मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय में एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कैसे बने, सारे जवाब मिलेंगे आपको इस एक सिंगल वीडियो में। शुरू से लेकर आखिर तक देखना। मैं आपको बता दूं, यह विदेश मंत्रालय में एएसओ की एक पोस्ट है। ये प्रॉपर डेस्क जॉब है मेरे भाई। ये जॉब उन बच्चों के लिए ज्यादा सुटेबल है जो दिल्ली में रहना चाहते हैं या विदेश में पोस्टिंग जो है अपनी पाना चाहते हैं। ये एसएससी की एकमात्र अकेली ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको फॉरेन में सर्विस करने का, फॉरेन में काम करने का मौका मिल सकता है। और इसमें कोई आपके लिए पीईटी, कोई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, कोई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, कोई हाइट टेस्ट वगैरह कुछ भी चेक नहीं किया जाता, क्योंकि ये प्रॉपर डेस्क जॉब है मेरे भाई। ठीक है, तो किसी के चश्मा लगा हुआ या कोई भी मेरे प्यारे भाई अगर कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है वो भी इस जॉब के लिए एलिजिबल है। कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी, शुरू से लेकर आखिर तक देखना मेरे भाई। अगर आपको विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना है तो आपको एसएससी के थ्रू, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। आपकी ग्रेजुएशन डिग्री चाहे वो कोई भी डिग्री हो आपके पास होना जरूरी है। सीजीएल के इस पेपर में आपका पहले टीयर फर्स्ट होगा 200 मार्क्स का जो क्वालिफाइंग है, फिर आपका टीयर सेकंड होगा मेंस जिसे हम बोलते हैं 390 मार्क्स का, आपका कंप्यूटर होगा मेरे भाई, कंप्यूटर भी क्वालिफाइंग है। आपकी जो मेरिट बनेगी केवल इस 390 नंबर में से बनेगी। फिर आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा जिसको पास करना कंपलसरी है। टाइपिंग टेस्ट पास करना कंपलसरी है, जिसमें आपको 28 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है भाई, 15 मिनट में 2000 इंप्रेशन आपको करने हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नो फिजिकल, कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई। चलिए, अगर हम बात करें टीयर 1 के एग्जाम पैटर्न की, तो कंप्लीट कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। चारों सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस ये पूछे जाएंगे। 1 घंटे का पेपर होगा। हर सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। यानी कि अगर आप सवाल सही करोगे तो 2 नंबर मिलेगा और गलत करोगे तो आपका आधा नंबर, 0.5 नंबर काट लिया जाएगा। तो इस हिसाब से ये पेपर जो है टोटल 200 नंबर का आपका होगा। टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद ही आप टीयर 2 के पेपर में बैठ पाओगे मेरे भाई। टीयर फर्स्ट क्वालिफाइंग है, टीयर सेकंड में भी ये चारों सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। लेकिन यहां पे 2 सेक्शन बना दिए। एक सेक्शन फर्स्ट ये वाला है मेरे भाई, ये सेक्शन फर्स्ट है, और ये आपका सेक्शन 2 है। सेक्शन फर्स्ट में आपका मैथ, रीजनिंग आएगा, 30-30 क्वेश्चन होंगे। लेकिन मेरे भाई जो आपका मेंस का एक सवाल है वो 3 नंबर का होगा। मेंस का एक सवाल, प्री का एक सवाल 2 नंबर का है। अगर आप सही करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा सवाल सही करने पर मेंस में, और गलत करोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शन सेकंड में मेरे प्यारे भाई इंग्लिश और जीएस पूछा जाएगा। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस 135 नंबर के, और जीएस के 25 क्वेश्चन। यानी कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है इस एग्जाम में वो इंग्लिश का है मेरे भाई। फिर कंप्यूटर के मेरे प्यारे में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। लेकिन ये जो है सेक्शन 3 है, ये केवल आपको क्वालिफाई करना, कंप्यूटर के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ये 2.25 घंटे का एग्जाम है लगातार, जो आपको कंटिन्यूअस बैठ के एक बारी में देना है। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा मेरे भाई। अगर हम बात करें इसकी जॉब प्रोफाइल की, तो ये प्रॉपर एक डेस्क जॉब है। डेस्क जॉब है, नो पब्लिक डीलिंग। इसमें आपको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करनी। आप ऑफिस में बैठ के सिंपल आपको काम करना है, ऑफिस में बैठकर ही। यानी कि जैसे आप समझ लीजिए, जैसे तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, रजिस्ट्रार हैं, इनका क्या है, जैसे पुलिस वाले हैं, इनका क्या पब्लिक डीलिंग का काम है। जीएसटी इंस्पेक्टर अगर वो रेड डिपार्टमेंट में, तो पब्लिक डीलिंग का काम है। लोग आएंगे अपनी समस्या लेके, डायरेक्ट पब्लिक से बातचीत है। हाँ, आपको किसी भी आम जनता से बातचीत नहीं करनी है। एक्चुअली भारत की और विदेशों की जो भी कन्वर्सेशन होती है, जो भी करंट अफेयर, वर्ल्ड अफेयर में जो भी काम होता है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क होता है, वो सब इन्हीं लोगों को करना होता है। ठीक है ना। कोई ट्रीटी साइन हो रही है सपोज इंडिया रशिया के बीच, तो उसमें जो भी पेपर वर्क होगा ये यही लोग करेंगे, एएसओ वाले। ठीक है ना मेरे भाई। तो ये प्रॉपर डेस्क जॉब है, कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के आपको काम करना है। अगर आप भारत में काम कर रहे हैं तो आपकी पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी। अगर आपकी इच्छा है तो आपकी फिर फॉरेन पोस्टिंग भी होगी। आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती भेज दिया जाएगा कि जाओ तू अफगानिस्तान। आपकी इच्छा आपसे पूछी जाएगी, दिल्ली और फॉरेन, और इसके अलावा कहीं ट्रांसफर आपका नहीं होगा। इंडिया में पोस्टिंग है तो आप आजीवन दिल्ली में ही रहेंगे। वर्क प्रोफाइल में मेरे प्यारे भाई प्रॉपर डेस्क जॉब है, कोई इसमें पब्लिक डीलिंग नहीं है, दिल्ली और फॉरेन पोस्टिंग है।
मतलब सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 5:30 बजे आ जाना है। ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म, घर पे आपको कोई काम नहीं है। वो आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह नहीं है कि घर पे आने के बाद भी बॉस का फोन आता है, हाँ भाई जरा ये काम करके भेजना, और आप रात भर काम कर रहे हैं। 9 बजे से 5:30 बजे तक 8 घंटे की ड्यूटी है, गेम ओवर। सैटरडे संडे दोनों दिन आपकी छुट्टी रहती है। सैटरडे संडे वीकडेज में आपकी छुट्टी रहती है। और दिल्ली में मेरे प्यारे में जो आपका ऑफिस है वो जवाहरलाल नेहरू भवन में, जवाहरलाल नेहरू भवन। क्वार्टर की सुविधा आपको मिलती है। वैसे तो अगर आप ज्वाइन करोगे तो 2-3 साल तक क्वार्टर मिलना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग क्यू में होते हैं। लेकिन 2-3 साल के बाद नॉर्मली क्वार्टर मिल जाता है अगर आप दिल्ली में पोस्टिंग हैं। फॉरेन पोस्टिंग की बात करें मेरे भाई, तो देखो बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। ऐसा नहीं कि आप नए नए हैं आपको तुरंत स्विट्जरलैंड और पेरिस भेज दिया जाएगा। जनरली आपकी जो पहली फॉरेन पोस्टिंग होती है वो हार्ड सी कंट्रीज में होती है, जैसे कि कुवैत, बैंकॉक, काबुल, इस तरीके से, कांधार। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपको प्रीमियम कंट्री जैसे ये लंदन, पेरिस, मैड्रिड, मेक्सिको, टोक्यो यहां पे भेजा जाएगा मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से जो अलग अलग देश हैं उनकी यहां पे रेंज इन्होंने कैटेगरी बना रखी है ABC। आप ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ना करें कि पहली फॉरेन पोस्टिंग आपको जो है पेरिस में मिल जाएगी आईफिल टावर के सामने, ऐसा नहीं होने वाला है। स्टार्टिंग में आपको हार्ड कंट्री में 2 साल कम से भी कम सर्व करना पड़ेगा। 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो है आपको अच्छी जगह पोस्टिंग मिलेगी। सुपर कैटेगरी न्यूयॉर्क, जो मतलब दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं, वहां पे टोरंटो, वॉशिंगटन, जेनेवा, वेलिंगटन, और यहीं पर वर्ल्ड के बड़े बड़े हेडक्वार्टर इन्हीं शहरों में हैं, सारी दुनिया के बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स। तो ये सुपर कैटेगरी है जो बहुत ही सीनियर लोगों को मिलती है मेरे भाई, ठीक है ना। फॉरेन पोस्टिंग की बात करें तो आप जैसे ही इसमें एग्जाम क्लियर करने के बाद ज्वाइन करोगे, 2 साल तक आपको दिल्ली वाले ऑफिस में ही काम करना है। 2 साल बाद आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट के बाद आपको मेरे प्यारे भाई कुछ 2-4 कंट्रीज के नाम बताए जाएंगे जिनमें आप सिलेक्ट करके वहां पोस्टिंग कर सकते हो। अगर आपने मेरे प्यारे भाई एक बार ना कर दिया तो फिर ये मान के चलिए कि अगले कुछ सालों तक आपको दोबारा फॉरेन पोस्टिंग के लिए रिकमेंड नहीं किया जाएगा। जिस भी फॉरेन कंट्री में आपकी पोस्टिंग होने वाली है आपको 3 महीने लगभग उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। इतनी लैंग्वेज आनी चाहिए कि आप उसको पढ़ पाओ, ठीक है जी। अगर आप कहीं जाते हैं, सपोज आप फॉरेन पोस्टिंग आपकी होती है, तो रुकने के लिए कुछ, वैसे तो वहां पे आपको फ्लैट दिया जाएगा, लेकिन 1-2 दिन के लिए कहीं भी आप जाते हैं, इवन किसी सरकारी काम से भी जाते हैं, तो आपको 5 स्टार होटल में रुकने की सुविधा मिलेगी। अकेली ऐसी जॉब है। और मेरे भाई आपकी फॉरेन पोस्टिंग है, आपकी वाइफ और आपके बच्चे साथ में जाएंगे, उनको तो यहां पे छोड़ के जाओगे नहीं आप 2 साल के लिए। तो जहां आपकी पोस्टिंग है उस इलाके का जो बेस्ट स्कूल है वहां आपके बच्चे जाएंगे। सारा खर्चा गवर्नमेंट देगी, आपको नहीं देना है। जो बेस्ट हॉस्पिटल है, जो बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटी है गवर्नमेंट से जो एसोसिएटेड है, वहां आपको मेरे दोस्तों मेडिकल केयर मिलेगा। और हर 3 साल में ट्रांसफर है, यानी कि ये जो है एक तरीके से ऐसी जॉब है कि हर 3 साल में आपकी कंट्री इधर से उधर बदलती रहेगी। तो स्टैटिक लाइफ इसमें नहीं है, लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा। आदमी किताब पढ़ के उतना नहीं सीख सकता जितना ट्रेवल करके सीखता है। तो आप पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में रहोगे, अलग अलग लैंग्वेज को जानोगे, अलग अलग कल्चर को जानोगे, अलग अलग टाइप का खाना खाओगे। तो मेरे भाई ये अच्छी बात है, और अकेली ऐसी इसी पोस्ट में आपको इस सुविधा मिलेगी। इनका काम मैंने आपको बता दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है। और एम्बेसीज जो अपनी फॉरेन एम्बेसीज बनी हुई हैं, ठीक है ना। सपोज हमारे कोई आदमी बाहर अटक गया है, किसी का पासपोर्ट खो गया, वो घूमने गया दुबई में, उसका पासपोर्ट खो गया, तो अब वो एम्बेसी में कांटेक्ट करेगा, फिर कांटेक्ट करेगा, उसको भारत लाने का जिम्मेदारी किसका होगा? इन्हीं विदेश मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, ठीक है मेरे भाई। तो उसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस, जितना भी फॉरेन डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आप ही को करना है मेरे भाई। मैनेज प्रोटोकॉल एंड डिप्लोमेटिक अफेयर्स, ट्रेवल एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। ये सारे काम हैं जो आपको दिए जाएंगे अलग अलग, एक टाइम पे आपको एक ही काम करने को दिया जाएगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन, सैलरी की बात करें, अगर आपकी इंडिया पोस्टिंग है तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 86,000 के आसपास है, सब है ना, HRA DA वगैरह सब कुछ मिला के। लेकिन जो आपको सैलरी इन हैंड मिलेगी वो 71,000 मिलेगी, बाकी का एक्स्ट्रा टैक्स और डिडक्शन में चला जाएगा। 71,000 के आसपास हर साल 3,000 से 5,000 तक सैलरी बढ़ती है। ये केवल इसी पोस्ट में नहीं, SSC की सभी पोस्ट में हर साल 3 से 5,000 सैलरी बढ़ती है। लेकिन जब आपका प्रमोशन होगा
तो सैलरी अचानक से 20 से 25% बढ़ती है एक प्रमोशन पे। फॉरेन पोस्टिंग, देखिए मेरे भाई, फॉरेन पोस्टिंग में ऐसा नहीं कि आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से सैलरी मिलेगी। इंडिया में हो, दिल्ली में, सैलरी आपकी 71,000 है अभी करंट के हिसाब से, जो हर साल बढ़ रही है। लेकिन अगर आप स्विट्जरलैंड में हो, जैसे मेरे कई सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात भी होती है उनसे, तो वहां पे जो सैलरी है वो लगभग 4,10,000 रुपए महीने के आसपास है। स्विट्जरलैंड में अगर आप पोस्टिंग है 4 लाख रुपए के आसपास। लेकिन ये मान के मत चलिए इतना सारा पैसा है, माला माल हो जाएंगे हम तो, अमीर बन जाएंगे, नहीं। वहां खर्चा भी उसी हिसाब से है, वहां खर्चा भी उसी हिसाब से है। खाने पीने का, कपड़े का, ये खर्चा तो आप खुद ही करोगे ना। आप एक बार में अगर शॉपिंग करके जाओगे तो 30, 40, 50 हजार रुपए उड़ा के आओगे। तो क्योंकि वहां करेंसी की वैल्यू इतनी है, तो जिस फॉरेन कंट्री में आप पोस्टिंग है वहां की करेंसी की करंट वैल्यू के हिसाब से आपकी सैलरी वेरिएबल रूप से डिसाइड होगी। ठीक है, 1 लाख से ये 3 लाख गलत लिखा हुआ, 4 लाख और उससे ऊपर तक ये सैलरी जाती है मेरे भाई। बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिया। डी आपको मिलता है, डियरनेस अलाउंस, एक कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंसेस। डीए यानी कि गवर्नमेंट चाहते हैं कि भाई आप अपना लाइफ स्टाइल बेटर करो, तो अलग से गवर्नमेंट जो पैसा देते हैं उसे हम बोलते हैं डीए, जो अभी कुछ हाल फिलहाल में बढ़ा भी था 5-7%। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस आपको दिया जाता है, सभी पोस्ट में है ये। और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, साल में शायद आपको 1 या 2 ट्रेवल टिकट भी दिया जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में। अगर आप प्रमोशन की बात करें मेरे भाई, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम आप क्लियर करके जल्दी प्रमोशन ले सकते हो। पहला जो आपका प्रमोशन होगा वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से हटके, या असिस्टेंट हट जाएंगे, आप सेक्शन ऑफिसर बन जाओगे, जो पहला प्रमोशन होगा। अभी आप जाओगे 4600 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे फिर उसके बाद आपका ग्रेड पे बढ़ के हो जाएगा 4800, सैलरी भी बढ़ जाएगी। 4.5 साल बाद आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो 10 से 15 साल आपको समय लग जाएगा एक प्रमोशन होने में। प्रमोशन बहुत स्लो है और कम ही पोस्ट है मेरे भाई। एएसओ से आप एसओ बनेंगे, फिर सेक्शन ऑफिसर, ये सेक्शन ऑफिसर ही है, बस इनका ग्रेड पे थोड़ा बेटर हो गया 4800 से 5400। फिर अंडर सेक्रेटरी, और बहुत ही कम चांस है, मतलब जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर में परफॉर्मेंस रहती है वही डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर की पोस्ट पर पहुंच पाते हैं, जिनकी बहुत अच्छी करियर ग्रोथ रहती है। ठीक है, जनरली यहीं पे सब लोग जाके रिटायर हो जाएंगे। फैसिलिटीज मैंने आपको बता दिया कि आपकी तो है ही, और आपकी पूरी फैमिली की मेडिकल फैसिलिटी होगी, जो आपकी ब्लड लाइन है, आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ और आपके बच्चे। 1 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें भारत दर्शन भी कराते हैं। एलटीसी आपको मिलता है, 2 एसी के रेल के फ्लाइट के टिकट मिलते हैं पर एनम। दिवाली का बोनस मिलता है मेरे भाई। चाइल्ड ट्यूशन फीस मिलती है 3000 रुपए के आसपास। हर 3 साल के बाद एक बैग मिलता है जिसपे एएसओ लिखा भी होता है मेरे भाई, और फॉरेन पोस्टिंग है। ये फैसिलिटीज तो हैं ही सारी की सारी, बस यही बताना था मुझे आपको। ऐसी कोई जानकारी मैंने आपके लिए नहीं छोड़ी है जो इसमें मैंने आपको डिटेल में ना समझाई, इससे आपको मोटिवेशन मिला होगा। सैलरी, बेनिफिट्स, आपका काम क्या है, ठीक है भाई, किस तरीके से आप फॉरेन में पोस्टिंग ले सकते हो, पब्लिक डीलिंग है, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया। अब आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिस एग्जाम को क्लियर करके आप एएसओ एमईए बन सकते हैं, उसका कैलेंडर आ चुका है। जून में आपका एसएससी सीजीएल का पेपर होना है, आज से ठीक 6 महीने हैं, और 6 महीने में अगर आप ढंग से पढ़ाई करें तो प्री तो क्लियर कर सकते हैं, और चांसेस हैं कि आप मींस भी क्लियर करके एएसओ बन सकें। मैं पहले बताता चलूं कि ये एसएससी सीजीएल की टॉप 3 पोस्ट में रहती है हमेशा। आपको अंडर 500 रैंक चाहिए, पूरे भारत में अंडर 500 रैंक चाहिए एक एएसओ इन एमईए बनने के लिए, और उसके लिए आपको उस लेवल की पढ़ाई करनी होगी, उस लेवल का कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, आपको हर एक सब्जेक्ट पे कमांड बनानी पड़ेगी। आपका मैथ्स और इंग्लिश दोनों बहुत ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए। वो कब हो पाएगा, जब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं और आप प्रीवियस ईयर के खूब ढेर सारे सवाल प्रैक्टिस करें। सीजीएल जैसे एग्जाम में सिलेक्शन के लिए कम से भी कम पिछले 4 साल के हर एसएससी से मिलते जुलते, सीजीएल से मिलते जुलते पिछले 4 साल के हर एग्जाम के क्वेश्चंस आपके टिप्स पर होने चाहिए।
तो बेटा इसी परेशानी को दूर करने के लिए हमारी जो बुक है एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग मतलब एसएससी के सभी एग्जाम के क्वेश्चन का एक सिंगल कंपाइलेशन, जिसमें आपको 8 क्वेश्चंस मिल जाएंगे टीसीएस के प्रीवियस ईयर के, चैप्टर वाइज, एग्जाम वाइज और टाइप वाइज। एकमात्र बुक है ये अकेली ऐसी गणित की बुक है जिसमें सवालों को टाइप वाइज करके दिया गया है। आप इस बुक को अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो। इसमें 3 महीने की स्ट्रेटजी है, बताया गया कि आपको पहले दिन कितने कितने क्वेश्चंस कहां से कहां तक प्रैक्टिस करने हैं और आराम से आप 3 महीने में सारे सवालों को लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर मजबूत नहीं है गणित के, तो आप हमारी बुक मैथ्स कॉन्सेप्ट की मंगा सकते हैं, जिसमें गणित के सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, शॉर्टकट को बहुत डिटेल में लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के साथ साथ आप जो सब्जेक्ट सिलेबस पढ़ रहे हो आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद आपको खूब सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगा सकते हैं आप हमारी वेबसाइट टेस्ट रैंकिंग पे। देखो पहले तो आप सिलेबस जब आप कंप्लीट कर रहे हो तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने चाहिए। सपोज मेरे भाई आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में आपने कॉमन एरर, ग्रामर के रूल सारे पढ़ लिए, आप कॉमन एरर के यहां पर फ्री में चैप्टर वाइज टेस्ट लगा सकते हैं इस वेबसाइट पर। आपको कुछ नहीं करना, केवल मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और ये सारे टेस्ट मैथ्स के अलग, इंग्लिश के अलग, रीजनिंग के अलग, जीएस के अलग, यहां पे हमने फ्री बूस्टर बनाए हुए हैं। एक एक सब्जेक्ट के 5-5 हजार चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, एसएससी के ही फ्री सभी बच्चों के लिए। तो आप इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना लो मेरे भाई, और या चाहें तो आप डायरेक्ट मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी फ्री में टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट जानकारी थी एएसओ इन एमईए पोस्ट के रिगार्डिंग। अगर आप किसी पोस्ट के, दूसरी पोस्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई वीडियो को देखने के लिए। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे भाई।